अष्टांग हृदय शारीर स्थान गर्भावग्रंथि अध्याय अधिकरणम गर्भस्य कुक्षो वृद्धि प्रकारः तदेव गर्भस्य संपत्तिम अभिधाय यथा तस्य कुक्षौ वृद्धि स्यात् तथा वक्ति बीजात्मके महाभूते सूक्ष्मे सत्त्वा अनुगैश्च सह मातुश्च आहार रसजे क्रमात् कुक्षो विवर्धते। यहाँ पे जो बताया गया है कि गर्भ की वृद्धि किसी माता के शरीर में कैसे होती है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पंच महाभूत रहते हैं। पहला है बीजात्मक महाभूत, जो आर्तव और शुक्र, इनसे जो महाभूत मिलते हैं शरीर को, वो महाभूत उसके साथ जो जीव के साथ में आए हुए सूक्ष्म महाभूत हैं और माता के आहार से जो महाभूत प्राप्त होते हैं, उससे धीरे धीरे 9 मंथ में गर्भ की वृद्धि होती है। ये इस श्लोक का मीनिंग है। अब हम इसकी टीका पे आएंगे। सर्वांग सुंदरी व्याख्या। बीजात्मके, तो बीजात्मके का यहाँ पे अर्थ है गर्भ जरायु स्वभावे शुक्र आर्तव रूपताम परिणत। मतलब शुक्र और आर्तव का जो संयोग होता है वो जो है बीज, जिसे हम बीज बोलते हैं, या फिर हमें बोलते शुक्र और आर्तव जो है वो भी एक प्रकार के बीज ही हैं। तो उसमें कई महाभूत हैं, यानी कि कौन से महाभूत रहते हैं? आकाश आदि भी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये महाभूत रहते हैं। सत्व रज तमयो, और इनसे 3 गुण बनते हैं, सत्व रज तम। तो ये सब जो रहता है बीज में आए हुए रहते हैं। तत्र सत्व बहुलम आकाशम, तो आकाश महाभूत सत्व गुण प्रधान रहता है। रजो बहुलो वायु, रजो गुण बहुल जो रहता है वायु रहता है। सत्व रजो बहुलो अग्नि, अग्नि महाभूत जो रहता है सत्व रज बहुल रहता है। सत्व तमो बहुलो आपह, सत्व और तम गुण की अधिकता वाला आप महाभूत रहता है। और तमो बहुला पृथ्वी च इति, तो तमोगुण प्रधान जो रहती पृथ्वी रहती है। ये दिया गया है शुश्रूष शारीर स्थान अध्याय 1 श्लोक 20। इत्तेव एव रूप है। स किससे बोला गया? गर्भ को। कुक्ष विवर्धते, विशेषेण वृद्धि याति, तो इसकी जो वृद्धि रहती है एक विशेष प्रकार से होती है। इसमें जो सूक्ष्म बोला गया है वो अति इंद्रिय योगी दृश्य। सूक्ष्म का मतलब ये हो सकता है कि जो आत्मा रहती है, जो आत्मा के जो गुण रहते हैं, वहाँ इसका वर्णन है। तथा सत्वम चेतनो अनुगच्छन्ति सत्वानुगानी तय। यत्र सत्व तिष्ठन्ति तत्र अवश्यम तानि अपि तिष्ठन्ति।
तो जो सत्व यहाँ आत्मा को भी बोला गया है, सत्वानुशयी त्वेषाम तथा च उक्तम। चरक शारीरसान अध्याय 2 श्लोक 37 में बोला गया है, अति इंद्रिय अति सूक्ष्म रूपये आत्मा कदाचिन न वियुक्त पूर्व इत्यादि। च शब्दों हेतु समुच्चयार्थ। तो यहाँ पे अलग अलग हेतु का संग्रह जो है वो च शब्द से आया है। न केवलम महाभूत हेतु भूतैर्गर्भो विवर्धते यावन मातुश्च आहार रसजैर इत्यतो वक्ष्यमाण हेतोरपि वर्धेत इति अर्थ। मातुर इत्यादि मातु संबंधी भी आहार रसजय कुक्ष विवर्धते। जैसा मैंने अभी पहला बोला था बीजात्मक शुक्र आर्त संबंध, दूसरा जीव के साथ में जो सूक्ष्म रहता है अति इंद्रिय रहता है आत्मा, उसमें जो महाभूत के गुण रहते हैं, सूक्ष्म महाभूत के गुण रहते हैं, और माता का आहार रस तो इन सब से मातु संबंधी भी आहार रसजय कुक्ष विवर्धते। च शब्दों अत्र अनुक्त समुच्चयार्थ। न केवलम पूर्वोक्त यथा निर्दिष्ट हेतु गर्भ कुक्ष विवर्धते यावन निर्दिष्टादपि मातु सौमनस्यादि कलला अर्बुद पेशा अवस्था भावेन विशेषतो वृद्धि याति इति। गर्भ का जैसा बोला गया है कि माता का सौमनस्य भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मन की स्थिति भी इम्पोर्टेंट है, उसका भी जो गर्भ का अलग अलग अवस्था है जिसे बोलते कलल अर्बुद पेशी, तो इन भावों की भी उसमें वृद्धि होती है। कथम विवर्धते इत्याह क्रमात् न झटितेव। जो ये वृद्धि बोली गई क्रम क्रम से बोली गई है, एकदम से सब चीज़ों को संयोग हो और एकदम से बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो धीरे 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 उसकी वृद्धि होती है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। ननु मातुर आहार रसजय इति कथम उक्तम यत पंचमहाभूतात्मकम एवं आहार रस। तो माता का भी आहार रस जो है पंचमहाभूत रहता है। न च यद आत्म एकसौ स तस्यैव जन्म कारणम भवितुम अर्हति व्यतिरिक्तत्वात्। सिर्फ आत्मा ही एक कारण नहीं रहता है, माता का आहार रस भी एक कारण रहता है। तस्माद् एवं अयम व्याख्यातव्य आहार रसे जातैर आहार रसजे सप्तम्य अंताद उपपदाद नेड मातुर आहार रसाद मना परिणयर इति। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे गर्भ जो बोला गया है पंचमहाभूतात्मक ही बोला गया है। उसमें जो बीज आते हैं माता और पिता के जो बीज रहते हैं वो भी पंचमहाभौतिक रहते हैं। उसके बाद में जो जीवात्मा आता है वो भी अति इंद्रिय पंचमहाभूतात्मक ही रहता है, सूक्ष्म रहता है, ऐसा यहाँ कहना है और टीकाकार का। और जो माता का आहार रस रहता है, जो माता खाना खाती है या फिर जैसे मन की स्थिति रहती है, तो इन सब हेतुओं के ऊपर गर्भ कैसे निर्मित होगा ये डिसाइड होता है।